तो दोस्तों चीन की विस्तारवादी सोच पर लगाम लगाने के लिए और लद्दाख बॉर्डर के साथ साथ दक्षिण चीन सागर में उसकी नापाक हरकतों को कड़ा जवाब देने के लिए दोनों मित्र देश भारत और जापान ने मिलकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिससे आने वाले दिनों में चीन की टेंशन बढ़ने वाली है। दरअसल भारत और जापान ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच आपूर्ति एवं सेवाओं के आदान प्रदान के लिए समझौता हो गया है और अब सर्विसेज और सप्लाई के लिए दोनों ही देशों की सेना एक दूसरे के बेस और एक दूसरे के सैन्य सुविधाओं का इस्तेमाल कर सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर भारतीय सेना को जरूरत पड़े तो जापान के जो मिलिट्री बेस हैं वहां पर भी अपने सैनिकों को तैनात कर सकते हैं और जापान के सारे सैनिक संसाधन जैसे कि हथियार, सैटेलाइट और उनके सारी वो चीजें जो जापान के सैनिक यूज करते हैं उन सब का इस्तेमाल जरूरत पड़ने पर भारतीय सेना भी कर सकती है। साथ ही भारत की भी वो सभी चीजें जिनका इस्तेमाल भारतीय सेना करती है उनका इस्तेमाल अब जापानी सेना भी कर सकती है। जानकारों के मुताबिक चीन के खिलाफ भारत और जापान का यह एक बहुत बड़ा दांव साबित होगा, जिससे चीन को बहुत बड़ा झटका लगेगा। ये दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता हुआ क्यों, ये जानना बेहद जरूरी है। दरअसल इस समझौते के 1 या 2 दिन पहले जापान के रक्षा मंत्री तारो कोनो ने दक्षिणी चीन सागर में चीन की घुसपैठ को रोकने के लिए भारत से मदद मांगी थी। बता दें कि इस समय चीन और जापान में ईस्ट चाइना सी में स्थित द्वीपों को लेकर तनाव चरम पर है। साथ ही पूर्वी चाइना सी को लेकर चीन का सभी पड़ोसी देशों से विवाद है। इसे दबाने के लिए चीनी नेवी इस क्षेत्र में लगातार युद्धाभ्यास भी कर रही है, जिसके कारण आसपास के देशों को जानबूझकर समुद्र में जाने से रोका जा रहा है। यहाँ तक कि चीन जापान के स्थानीय समुद्रों में क्षेत्रीय दावे करने की पुरजोर कोशिश भी कर रहा है, जिसके बाद पूर्वी चीन सागर में चीनी युद्धपोतों की बढ़ती घुसपैठ से परेशान जापान ने भारत से सहयोग करने का प्रस्ताव किया। जापानी रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि जापान और अमेरिका इसे अकेले नहीं कर सकते, इसलिए चीन की विस्तारवादी नीतियों का मुकाबला करने के लिए हमें साथ आना होगा। जिसके बाद ही भारत और चीन के बीच ये डील हुई है। बता दें कि भारत ने इसी तरह के समझौते अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया के साथ भी किए हैं, लेकिन भारत और जापान का यह समझौता ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को कभी अमेरिका, फ्रांस, साउथ कोरिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में मिलिट्री बेस को यूज करने की नौबत नहीं आएगी, क्योंकि हमारे दुश्मन उस साइड नहीं है। बता दें कि इस समझौते के बाद ट्रंप जो भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर नाटो जैसा संगठन बनाने की बात कर रहे थे, उसको भी बल मिलेगा और अब उसे बनने की उम्मीद भी बढ़ गई है, क्योंकि जापान और अमेरिका में पहले ही डील हुई है कि अगर जापान पर कोई देश हमला करता है तो अमेरिका उसकी रक्षा करेगा। अब देखते हैं भारत और जापान के इस समझौते के बाद चीन इस पर क्या एक्शन लेता है। जैसे ही कोई न्यूज आएगा मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। तो दोस्तों रोजाना फाइनेंस, फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस से जुड़ी खबर देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।